नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 172 लेकर के। वैसे आज सोच रहा था कि सुबह आप सबसे वादा किया था, लेकिन पता नहीं कहानी रिकॉर्ड कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन अभी मौका मिल गया, थोड़ा सा समय भी मिल गया, लगा कि हैं 15-20 मिनट तो चलो यही कर लेते हैं। बड़ी समस्याएं हैं दोस्तों, रिकॉर्ड करना, सोचना, फिर उसके बाद उसको अपलोड भी करना, उसका टाइटल देना, ये छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि इंसान क्या कहाँ से वक्त निकाले समझ में नहीं आता है। लेकिन वक्त तो निकालना पड़ता है हमारे समूह के लिए भी और परिवार के लिए भी। बहरहाल आज 20 अगस्त शुक्रवार और 2021, क्या ज़बरदस्त संयोग है कि आज शुक्रवार के दिन, जहाँ पहले 7 दिन में एक कहानी आया करती थी, आज एक दिन में 2-2 कहानियाँ। और देखिए, उदयपुर की कहानी अगर लगातार नहीं होती तो करीब करीब 4 महीनों में ख़त्म होती। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उदयपुर की कहानी समाप्त हो गई है, मगर रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी तो भाई आज तक चल रही है। अब रिकॉर्डिंग क्लब में हर रोज़ एक नई कहानी है, हर रोज़ एक नई घटना है, हर रोज़ एक नया अनुभव है। अनुभव से याद आया छोटी सी बात, वैसे कहानी में आएगी वो कभी विस्तार से, तो एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहूँगा। लगभग इन्हीं दिनों में 1 साल पहले रिकॉर्डिंग क्लब ने एक पहल की कि जो साथी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए। और पहली बार जिस व्यक्ति के साथ शुरुआत की गई, रातों रात चंद घंटों में उस तक मदद भी पहुंच गई और उस व्यक्ति ने इस बात को समझा भी, स्वीकार भी किया कि उसका काम हो गया। होना ये चाहिए था कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति को रिकॉर्डिंग क्लब में बने रहना चाहिए था, ग्रुप में रहना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों तक तो वो रहा। उसके बाद एक दिन उसने कहा कि मेरा जो है वो, जो मेरी थोड़ी सी ऐसी नौकरी, मतलब काम पे जाता हूँ मैं, छोटा मोटा काम करता हूँ इधर उधर का, और सुबह से रात तक वहाँ लगा रहता हूँ, तो समय नहीं मिल पाता है कि मैं ग्रुप देख पाऊँ, और अपनी 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 रोज़ी रोटी के लिए मुझे ये सब करना ज़रूरी है। तो भाई ने ग्रुप छोड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो मेरे लिए तो आई गई बात हो गई। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ उसको लगातार किसी और समूह में। श्रीमान जी लगातार सक्रिय हैं और कई कई घंटों तक सक्रिय हैं। बस यही एक अनुभव है, ऐसी सीख हर दिन मिलती है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, ये एक उसका छोटा सा एक नमूना भर आपको प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, उदयपुर कन्वेंशन के समाप्त होते होते रिकॉर्डिंग क्लब की धूम चारों तरफ मच चुकी थी। और रिकॉर्डिंग क्लब को बने हुए महज डेढ़ वर्ष ही हुआ था। लेकिन 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को रिकॉर्डिंग क्लब का चौथा ग्रुप भी बन गया। सोचिए आप, 1, 2, 3 बल्कि 4 ग्रुप। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2017 के समाप्त होने की। आज तो हम 2021 में हैं। तो उन दिनों ये बड़ा विचित्र था कि कोई समूह इतना चले कि उसके एक नहीं बल्कि अनेक समूह बन जाए। तो ये सब सौभाग्य भी मिला। स्वास्थ्य को लेकर के तो मैंने बताया दोस्तों, बड़ा ख़राब था इन्हीं दिनों में। बहुत सारी घटनाएं
घटित हो रही थी यहाँ वहाँ। हम लोगों को भी थकान उतारने के लिए काफ़ी वक्त मिल गया। जाने के बाद कई सारे साथियों ने बताया भी फ़ोन करके कि जो भी उनका फीडबैक रहा। शायद मुझे याद आता है विनोद जी ने यहाँ भी उदयपुर कन्वेंशन के बाद भी अपने ध्वनि संदेशों के माध्यम से पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया, आँखों देखा हाल सुनाया। और उसके बाद 4 जनवरी को तो कुछ ख़ास नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन इन्हीं दिनों में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को लेकर के काफ़ी संभावनाएं नज़र आने लगी। लगा कि यार यूट्यूब चैनल पर भी कुछ काम किया है, क्योंकि पूरा कन्वेंशन लाइव किया तो नए लोग भी जुड़े, कई सारे साथी नए बने, नए सब्सक्राइबर्स आए। तो जो लोग इस कन्वेंशन में लाइव संभाल रहे थे उन्हीं में से एक साथी थे हमारे नंद किशोर भैया, नंद किशोर जाजड़ा। उन्होंने कहा कि सर यूट्यूब चैनल पर भी अपन थोड़ा कुछ अपडेट करते हैं, करना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता है और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, तो क्या किया जाए। सोचता तो मैं भी बहुत हूँ कि भाई हम रविवार ये परिचर्चा भी डालें, और भी जो उन दिनों अली असगर वगैरह के वीडियो आ रहे थे यदा कदा, उनको हम डालें। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है अगर तुम ये काम करते हो तो। और नंद किशोर ने जब ये कहा तो मेरे को भी लगा अच्छी बात है यार। अच्छा, उन्हीं दिनों में आरपीडी एक्ट की रिकॉर्डिंग हमने की थी। ये भी एक बहुत नई बात थी कि आरपीडी एक्ट आया ही आया था और उसकी रिकॉर्डिंग अगर ऑडियो में मिल जाए तो उसको भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। इन्हीं दिनों की घटना है वो भी। तो नंद किशोर यूट्यूब पर रविवारीय परिचर्चा जो होती थी उसके अच्छे जो वक्ता होते थे उनके ऑडियोज़ को वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डाला करते थे। और राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल पेज और जीके वाला पेज है वो भी डाला करते थे वो। लेकिन अभी पिछले दिनों मुझे तकरीबन राजस्थान पत्रिका और इन सब के वीडियो जो है वो हटाने पड़े, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि वो कॉपीराइट, जो यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी है उसके विरोध में है। तो उनको भी फिर मैंने हटाया। मतलब मान के चलिए अब करीबन 300 वीडियोस मैंने हटाए यूट्यूब से। तो उनमें वो सब शामिल थे, जितने भी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर से जुड़ा हुआ जो कंटेंट था वो सब उसमें शामिल था। तो ये काम बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन वही जैसा होता है आम तौर पर, कुछ समय के बाद जोश ठंडा होने लगता है। तो कुछ समय के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद, नंदकिशोर इस काम को नहीं कर पाए। ये सब परिस्थितियां जो हैं वो उन दिनों चल रही थी, ये सब घटनाएं उन दिनों घट रही थी। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को लेकर के मुझे तो कभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही नहीं उस समय खासकर। लेकिन अगर उसी समय से काम शुरू कर दिया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती दोस्तों। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब के पास तो क्रिएटिविटी से भरपूर एक शानदार टीम है, और रिकॉर्डिंग क्लब का जितना भी कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं है, वो क्रिएटिव कंटेंट है। जितना भी कंटेंट है वो, और उस कंटेंट को अगर यूट्यूब चैनल पर दिया होता, खैर, लेकिन जो काम जब होना होता है वो तभी होता है। तो ये एक बात जो है वो मुझे याद है यूट्यूब के सिलसिले में।
उन दिनों के बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आज भी मौजूद मिलेंगे। रविवारीय परिचर्चा के नाम से, या आरक्षण पर विचार और महिला दिवस पर विचार, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं था इस उदयपुर कन्वेंशन का जो हमने बाद में अपलोड किया हो। जो कुछ था वो सब लाइव आया, और जो नहीं आ पाया वो फिर नहीं ही आ पाया। और यहाँ पर अलग से कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पर आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से समझ भी मेरी विकसित हुई थी थोड़ी बहुत कि यार यूट्यूब पर लोग सुनना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग, मज़ेदार वाक़या बताऊँ आपको। एक सज्जन है हमारे राजस्थान के, ये देखिए बात याद आ गई, मतलब बात पर ही बात आ गई। दिसंबर 2016 के अंत में अनावश्यक मुद्दा बना करके, विवाद उत्पन्न करके उन्होंने समूह छोड़ दिया। लेकिन उदयपुर कन्वेंशन जब लाइव हुआ तो खैर उन सज्जन को, वैसे तो वो सक्षम थे, आ भी सकते थे, अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते थे, लेकिन आना और रजिस्ट्रेशन करवाना वो सब तो दूर। लेकिन जब जैसे ही लाइव हुआ तो वो सज्जन सबसे पहले सज्जन थे शायद जिन्होंने लाइव को सुना, देखा। तो ये दर्शाता है कि लोग कहीं ना कहीं इंसान का आकलन करने की बजाय ये आकलन पहले करते हैं कुछ लोग। कभी ऐसा हो सकता है कि यार हमें सहयोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमें आर्थिक पहल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उनकी नज़रों में जब उनका काम हो नहीं हो तो वो अपने हिसाब से ही किसी भी घटना को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कार्यक्रम के बीच से जब मुझे कॉल आया, कॉल नहीं, कमेंट आया यूट्यूब पर जब इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा था। मैंने कहा यार ये व्यक्ति तो समूह छोड़ने वालों में से थे और आज यूट्यूब पर ये लाइव सुन रहे हैं। अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई कि चलो ठीक है भाई, कम से कम इतना तो रहा कि शायद वो लाइव सुन सकें। लेकिन ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसे भी रहे। अच्छा, हमारे लिए ये रिस्क भी थी एक कि पता नहीं आगे लोग सोचेंगे यार लाइव ही होता है तो क्या करना जा करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी के दोनों कन्वेंशंस में लोग आए और भरपूर मात्रा में आए। ये कहीं ना कहीं एक संतोष का विषय है सबके लिए, पूरी टीम के लिए। तो वर्ष 2018 चल रहा है साथियों, 2018 में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। और इन्हीं दिनों में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल से ही संबंधित बात चल रही है। तो आदरणीय कमल सर को उदयपुर कन्वेंशन में आमंत्रित करने के बाद क्लब के प्रति उनका जो समर्पण भाव था, उन्होंने अपने सत्र में, उदयपुर कन्वेंशन के अपने सत्र में, जो कि 29 दिसंबर को था, एक घोषणा की थी। और यही 2018 में ही, जनवरी के लगभग अंत में उन्होंने उस घोषणा को कार्यान्वित भी किया। लेकिन वो आपको सुनाऊंगा मैं अगले अंक में। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल। नमस्कार।